नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ललित अपराध लाइव न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। और न शक करना चाहिए माता पे जिन्हें शक करी हो बेकार होगा काम। पापियों को पाप से है तारती, पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। करनी है करनी है दुख करनी है दुख हरनी हो भगवान की है आरती, पापियों को बोल जब बोल सरकार बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती हो, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सरस्वते नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम्। दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा। कौसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जलौ कोमलायजुमहेशवन्दितो, जानकीकरसरोजलालितो चिन्तकश्च मनभृङ्गशङ्गिनो।
जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री हरसिद्धि मैया की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। जय जय श्री राधे। मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन। जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो राधा गोविंद भगवान। और लौट के गया, बोले महाराज आपकी पत्ती तो साफ है। उस यशोदा नंदन कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा करवा दी है। इंद्र ये सुनकर के बहुत नाराज हुए और तमाम अपशब्द भगवान को कहे और मूसलाधार बारिश ब्रजवासियों के ऊपर की। परंतु भगवान सबको इकट्ठा करके ग्वाल वालों को, गायों को, बछड़ों को सबको ले जा करके गोवर्धन की तलहटी में ले गए और सबसे बोले गोवर्धन की प्रार्थना करो तो जरूर वो हमारी कुछ मदद करेंगे। और भगवान ने अपने हाथ की कनिष्ठ का उंगली से उस गोवर्धन को 7 दिन और 7 रात 7 वर्ष की अवस्था में अपने नख पर धारण करके रखा और ब्रजवासियों की इंद्र के कोप से रक्षा की। जब इंद्र का मान भंग हुआ तो भगवान के पास सुरभि गाय को लेकर के आए और दुग्ध स्नान कराए और कहा प्रभु हम तो आपके सेवक हैं, हमें माफ कर दीजिए। तो भगवान ने तुरंत कहा कि मामेश्वर श्रीमदान्धो दंड पाणिं न पश्यति तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेक्षामनिग्रहम्। भगवान इंद्र से बोले इंद्र हम जिस पर कृपा करना चाहते हैं पहले उसको दंड देते हैं, क्योंकि अगर वो अभिमानी है तो उसका अभिमान चूर करेंगे, धनाभिमानी है तो धन खींच लेंगे और पदाभिमानी है तो पद खींच लेंगे। जब सारे अहंकारों से वो टूट जाएगा, शून्य हो जाएगा, तब हम उस पर कृपा करते हैं। ये भगवान के अपने स्वयं के वचन है। और इंद्र से कहा जाओ गम्यताम शक्र भद्रम वा क्रियताम वे अनुशासनम, जो तुम्हें काम सौंपा गया है वो विधिवत करो। इंद्र ने तुरंत भगवान को प्रणाम किया और अपने इंद्र लोक में चले गए। इधर नंद बाबा एक दिन एकादशी का व्रत करते हैं। एकादश्याम निराहारान् समभ्यर्च्य जनार्दनम स्नातुं नंदस्तु कालिन्द्याम द्वादश्याम जलमाविशत। बिल्कुल निराहार रह करके एकादशी का व्रत करते हैं, परंतु द्वादशी में पारण करने में चूक हो गई और ब्रह्म बेला समझ करके रात्रि में 12-2 बजे ही स्नान करने पहुंच गए। वहां वरुण के जो दूत थे, सेवक थे, वो उनको पकड़ करके वरुण लोक ले गए। जो साथ में ग्वाल बाल गए थे उन्होंने भगवान को सूचना करी। भगवान तुरंत जा करके और छलांग लगा दी यमुना जी में और जाकर के वरुण लोक पहुंच गए। वरुण देव ने जब देखा कि भगवान स्वयं पधारे हैं तो बड़ी अर्चना वंदना की और नंद बाबा के सहित भगवान को विदा किया। अब श्री सुखदेव भगवान महाराष्ट्र में प्रवेश करते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिकाः वीक्षरन्त्युं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। सुखदेव बाबा कहते हैं आज भगवान का मन अपने प्यारी गोपांगनाओं के साथ रमण करने का मन हुआ।
वीक्षरन्त्युम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रता। तो भगवान ने अपनी योग माया श्री राधा रानी का आश्रय लिया और भगवान ने ऐसी बंसी बजाई कि उस बंसी को सुनकर के जो जिस हाल में थी गोपियां वो सब दौड़ी भागी चली आई। सुखदेव बाबा लिखते हैं निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रज श्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रज श्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। आजग मुरन्यो हाल में घर में थी, कोई दोहनी कर रही थी, गैया दोह रही थी, कुछ अपने परिवार वालों को भोजन करा, कुछ दूध ओंट रही थी, कुछ डेंटिंग पेंटिंग कर रही थी, माने क्रीम पाउडर आदि आदि, कुछ वस्त्र अलंकार धारण कर रही थी। परंतु जैसे ही भगवान की मुरली को सुना तो सब गोविंदा अफरतात मानो नन्य वर्तंत मोहिता। आज गोपियों का मन उनके बस में नहीं रहा। जैसे भगवान की मुरली सुनी तो जो जिस हाल में थी वैसे ही भाग करके भगवान के पास चली आई। और जैसे ही भगवान के पास पहुंची तो भगवान ने पहले तो थोड़ा परीक्षण किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा, ब्रजस्यानामयं कज्जिद ब्रूतागमन कारणम। देवियों तुम सब अपने घर से भागी भागी दौड़ी दौड़ी चली आई। आखिर ब्रज में तो सब ठीक है, कोई संकट तो नहीं आ गया। गोपियों ने सिर हिला दिया कि नहीं, हमारे ब्रज में सब ठीक ठाक है। भगवान बोले तो लगता है कि रात्रि की चांदनी देखने आई हो, क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात्रि बड़ी सुंदर लगती है। गोपियों ने सिर हिला दिया कि हम ये चांदनी देखने नहीं आई है, तो हमने बार बार देखी है, कई बार देखी है। तो भगवान बोले फिर क्यों आई हो? तो गोपियों ने कहा मयिवं विभोरति भवान गतितुम नृशंसम, संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम, भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमा त्यजास्मिन् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षं। प्रभु हम तो आपका भोग लगाने आए हैं, आपकी दासी हैं। आपने जो मुरली बजा के हमारे चित्त को अपहृत कर लिया है, खींच लिया है, इसलिए आपके साथ रमण करना चाहती हैं। भगवान ने जब ये स्पष्ट रूप से सुन लिया तो तुरंत भगवान ने गोपियों के साथ रास रचाना आरंभ कर दिया। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरो, नेभिस्तनाल भन नर्मनखा कृपाते, शैल्यावलोक हसतैर ब्रज सुंदरीणाम, मुत्तभ्यं रतिपतिं रमयां चकारा। कामदेव को अपने सौंदर्य पे बड़ा मद था, तो कामदेव ने कहा देखो हम अपनी माया फैलाते हैं, कैसे सब काम के आवेश में आ जाते हैं। तो बड़ा अभिमान था कामदेव को। भगवान ने न्योता दिया था एक बार कि आओ महाराज में हम तुम्हारा भी अभिमान चूर करेंगे। तो कामदेव आए, भगवान ने उल्टा टांग दिया और कामदेव ने आज भगवान को योगेश्वरेश्वर नाम दिया। बोले योगेश्वरेश्वर भगवान की जय। आइए हम सब भी एक गीत के माध्यम से महारास में प्रवेश करें और उसके बाद आगे की राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग, राधा नाचे कृष्ण नाचे गोपी चंद, राधा नाचे कृष्ण मन मेरा बन गयो सखीरी, हो मन मेरा बन गयो सखीरी, पावन रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रचो है, हाथ रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है।
नाच नाच तारा गण मन मेरो बन गयो सखीनी हो मन मेरो बन गयो सखीनी पावन वृंदावन आस रखो है यमुना किनारे वहाँ रास रचो है ओ रास रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है गोकुल में देखो वृंदावन में देखो गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजे श्याम संग राधा नाचे देखो मुरली बाजे हो चंद किरण सा श्याम सलोना दो आंखें कजरा ठुमक ठुमक ना जे गोपियन संग जग का पालन हारी हो ठुमक ठुमक ना जे गोपियन संग जग का पालन हारी दास बिहारी संग राधा कुमारी दास बिहारी संग राधा कुमारी संग ब्रज में विराजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे बंसी बट पर यमुना तट पर कान्हा दास रचाए ओ बंसी बट पर यमुना तट पर कान्हा दास रचाए गोपी बनकर शंकर आए गोपी बनकर शंकर आए गोपी जो है यमुना किनारे महाराज जो है रचो है यमुना किनारे महाराज रचो गोपियों की याद आती है तो भगवान मुरली बजाते हैं और ऐसा राग मुरली में छेड़ते हैं कि जो इंद्र भगवान हैं, भोलेनाथ हैं और ब्रह्मा जी हैं, जो संगीत के विशेषज्ञ हैं, शक्र सर्व परमेष्टि पुरोगा, तीनों की समझ में भगवान का स्वर नहीं आता है। ऐसे भगवान मुरली बजा के सबको तृप्त करते हैं। इधर कंस ने एक अरिष्टासुर नामक दैत्य को बैल बन के भेजा। भगवान ने उसको सींग पकड़ के गीले कपड़े की तरह मरोड़ दिया। तो उसका गोविंदाय नमो नमः। जैसे अरिष्टासुर का वध हुआ, बस तुरंत नारद जी ने दौड़ लगाई और पहुंच गए कंस के पास। नारद जी को जैसे ही भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा हुई तो जो भगवान के साथ में जो मित्र मंडली गई थी तो बोली, लाला तेरी तो बड़ी जय जयकार हो रही है, क्या बात है? कन्हैया बोले, मित्र तुम्हें पता ना है, ये जो मथुरा नगरी है, यहाँ के जो राजा हैं कंस, वो हमारे सगे मामा लगे हैं, तो भांजा जब पहली बार आएगा तो जय जयकार तो होगी। तो सबरे ब्रजवासी जो बाल सखा थे बोले, चौरे लाला, जब तेरी इतनी गहरी रिश्तेदारी थी तो पहले से ना बताई, हम बढ़िया बढ़िया सुंदर कपड़े पहन के आते, सज धज के आते, देख कैसे लग रहे हैं भिखमंगा। भगवान बोले, तो ऐसी चिंता करने की क्या बात है, चलो थोड़ी व्यवस्था करते हैं। आगे गए
तो कंस का एक जो रजक था वो वस्त्र लिए आ रहा था, अहंकार में तना हुआ। भगवान ने उसका एक थप्पड़ में उद्धार किया और उसके जो वस्त्र थे एक दर्जी के पास ले जाकर के उचित नाप तोल करके सिलाई करवाई। भगवान बोले और बताओ ब्रजवासियों। बोले महाराज वस्त्र तो बढ़िया हो गए, अब बस चंदन और थोड़ा सा लग जाए। भगवान बोले चलो तो चंदन की व्यवस्था करते हैं। एक सुदामा नाम का माली था, तो भगवान ने ब्रजवासियों को माला भी पहनाई। और एक कुबड़ी चली आ रही थी चंदन का थाल लिए, तो भगवान ने उसको देख करके तुरंत कहा, अरे सुंदरी जी सुनती हो, ये कुबड़ी से जिंदगी में पहली बार किसी ने कहा था। उसको तो सब कुब्जा कुबड़ी दरभंगा कह के चढ़ाते थे। सुंदरी सुना तो वो बेचारी खड़ी हो गई और जो भगवान के रूप को निहारा तो निहारती ही रह गई और अपना परिचय देने लगी। दासस्मि हम सुंदर कंस सम्यता त्रिविक्रनामानुलेप कर्मणि मद्भावितं भोजपतेरति प्रियं विना युवां कोन्यतमस्त दर्हति। बोले लाला, मैं यहाँ के जो महाराज कंस हैं उनके दरबार में चंदन की सेवा करती हूँ और मेरा चंदन इतना प्रिय लगता है कि बहुत इनाम मुझको मिलता है कंस के दरबार में। भगवान बोले देवी जी तो का ये चंदन आज हमें लगा दोगे? कुबड़ी बोली बिल्कुल, ये तो हम सोच ही रहे हैं। तो सब लाइन से खड़े हो गए और कुब्जा ने अपने हाथ से सभी को चंदन लगाया। ब्रजवासी बड़े खुश। बोले लाला या के चंदन में तो बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है, बड़ा छूना है। भगवान बोले तो ऐसी का चिंता की बात है, अभी देख लो। तो भगवान गए कुब्जा के श्री चरण, कुब्जा के अंगूठे पर भगवान ने अपने श्री चरण का अंगूठा रखा और उसकी कमर में एक हाथ डाला, एक हाथ उसके थोड़ी से लगा लिया। सब ब्रजवासी तो ताली बजा के हंसने लगे। बोले कन्हैया ये अपनो वृंदावन ना है, थोड़ी सावधानी से रहे। भगवान बोले मुझे सब याद है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जब तक आपस में ब्रजवासी बात करते रहे और एक झटके में मुकुंद सस्पर्शनाद सत्यो बभूवा प्रमदोत्तमा, भगवान ने उस कुब्जा को परम सुंदरी बना दिया। उसने तो भगवान का पीतांबर पकड़ लिया। बोले महाराज आपने जब हमें स्वस्थ किया है तो अब तो हम आपके साथ ही रहेंगे, हम तो आपको ही अपना मान बैठे हैं। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि अभी नहीं, हम जरूर तुम्हारे घर आकर के बैठेंगे। और कुब्जा चली गई। इधर भगवान सीधे दौड़े यज्ञशाला में गए जहां कंस का धनुष रखा था। तो भगवान ने जाकर के दाऊ जी से कहा, दाऊ जी आपकी आज्ञा हो तो इस थोड़े से धनुष को उठाकर हम देख लें। तो उधर जितने सैनिक सेवा में लगे थे धनुष की सुरक्षा में, वो सब हंसने लगे कि देखो कल का छोकरा इस धनुष को उठाने की बात कर रहा है। भगवान ने ये देखा कि हंस रहे हैं तो तुरंत भगवान गयो करेण वामेन सलील मुद्रितम सत्यम च कृत्वा निमिषेण पश्यता। एक हाथ से भगवान ने दो टुकड़े उस धनुष के कर दिए। इतना भयंकर स्वर धनुष के टूटने से हुआ कि धनुषो भंजमानस्य शब्द खम रोदसी दिशा, दसों दिशाओं में उसकी गर्जना गूंज गई, आवाज गूंज गई। सेवकों ने जाकर के कंस को बताया कि महाराज आपके भांजे ने धनुष को तोड़ दिया। कंस तो इतना घबरा गया क्योंकि परशुराम जी का दिया हुआ ये धनुष था और जिस समय धनुष दिया था उस समय कहा था कि ये धनुष कोई भी तोड़ नहीं सकता और जो इस धनुष को तोड़ देगा वो कंस तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता। और जो भगवान ने धनुष को तोड़ा तो कंस तो घबरा गया। छित्तस् प्रतीतस् छायायां प्राण घोषानुपश्रुति स्वर्ण प्रतीत वक्षेषु स्वपादा नाम दर्शनम। जो मृत्यु के निकट आने से जो अपशकुन होते हैं वो सब कंस को होने लगे। और भगवान ने जाकर के जो कुबलिया पीड़ हाथी खड़ा था दरवाजे पर उसका वध किया और उसके दोनों रक्त रंजित जो दंत थे उसको उखाड़ लिया
और जैसे ही सभा में प्रवेश किया तो जिसने जैसे भगवान के दर्शन किए, जिसकी जैसी भावना थी वैसे ही भगवान ने उसे दर्शन दिए। जाके रही भावना जैसी, जाकी रही प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तैसी, जाके रही भावना जैसी, जाके रही भावना जैसी। मल्लानां सनिर्णां वेद विदुषां तत्त्वं परम योगिनां, कृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः सग्रजा, जाके रही भावना जैसी, जाके रही भावना जैसी, जाके रही भावना जैसी, जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन जैसी जिसकी भावना थी भगवान को उसी रूप में, किसी ने पुत्र के रूप में, किसी ने अपने काल के रूप में, जिसकी जैसी भावना थी भगवान का दर्शन किया। अब भगवान जैसे ही सभा में पहुंचे जहां मल्लयुद्ध हो रहा था, तो जो कंस के सेवक थे मुष्टिक और चारुण, वो आकर के भगवान से बोले, हे नंद सूनो, हे राम भवंतो वीर सम्मितो, हे बलराम, हे कृष्ण, तुम हमसे युद्ध करो। भगवान बोले, थोड़ी बहुत शर्म है कि सब बेच खाई? क्यों? बोले, हम इतने छोटे से, तुम्हारा इतना पहाड़ जैसा शरीर, हम तुमसे युद्ध कैसे कर सकते हैं? तो चाणूर बोला, सुनो, न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनांबरा, लीलये वो हतो येन सहस्त्रतुप शतव्रत। तुम जो अपने आप को बच्चा बता रहे हो, तुम बच्चे नहीं हो। अभी जिस हाथी का तुमने वध किया है उसमें 10,000 हाथियों का बल था। भगवान बोले, अगर ऐसी बात है तो जैसी तुम्हारी इच्छा। तो भगवान तुरंत भिड़ गए और बलेन सहे मुष्टिकासुर के साथ बलदाऊ लड़ने लगे। लड़ते लड़ते चाणूर ने एक भगवान में मुक्का मारा तो भगवान को लगा जैसे ना चलत तत्प्रहारेणो मालाहत युवद्दुप, जैसे किसी मतवाले हाथी पर किसी ने फूल फेंक के मार दिया, ऐसे भगवान को लगा। अब भगवान बोले, जब तुमने मुक्का मारा है तो एक चपत हमारी भी। तो भगवान ने एक थप्पड़ मारा गर्दन के नीचे और चाणूर का काम तमाम हो गया। और उधर मुष्टिकासुर का अंत बलदाऊ जी ने किया। सल तोसल आए, उनका भी वध किया। एक कूट नाम का दैत्य आया, भगवान ने उसको भी कूट दिया। और एक छलांग मारी, जो दल्लान पे कंस बैठा हुआ था, भगवान वहां पहुंच गए और जाकर के कंस के केस पकड़ लिए और उधर से छलांग मारी, कंस को नीचे पटक दिया। विश्व भार लेकर के कंस के ऊपर चढ़ गए। सुखदेव बाबा चित्र खींचते हैं। चाणूरे मुष्ट के कूटे, सले तो सल के हते, सले तो सल के हते, शेषा प्रवर दुर्वर मल्लाह, सर्वे प्राण परीक्षवा, सर्वे प्राण परीक्षवा। कैसे सुचल किरीटम निपाते रंगो पर तुंगे मंचा, तस्योपरिष्ठा स्वयमभ्यनाभा, पपात विश्वाश्रयात्मतंत्रो, पपात विश्वाश्रयात्मतंत्रो, पपात विश्वाश्रयात्मतंत्रो। जो भगवान ने छलांग मारी सोई कंस का काम तमाम हो गया। बोलो कंस मर्दन भगवान की। जैसे ही कंस का अंत हुआ, भगवान ने उग्रसेन को तुरंत वहां का अभिषेक कर दिया कि तुम यहाँ के राजा हो। हम लोगों को तो श्राप लगा। आए थे, उनको रोते हुए विदाई दी कि अब हम अपने जन्म देने वाले माता पिता की भी थोड़ी बहुत सेवा कर लें। तो पूर्य ने अशुभ्र नेत्रे सहगोप ब्रजम व्ययु, नंद बाबा अपने ब्रज गोपियों के साथ जब गुरु माता ने अपना पुत्र मांगा
तो भगवान भी हैं, उन गोपिकाओं को समझाया, परंतु गोपिकाओं ने जो उद्धव आग लगवा दी। आज नहीं तो कल इनके हाथ पीले कर गई है। हमें तो लगता है कि द्वारकाधीश से अच्छा इस समय कोई हमारी रुक्मिणी के लिए वर नहीं होगा। तो और तो बेटे कुछ नहीं बोले, तो सबसे बड़ा बेटा था रुक्मी, वो भड़क गया। बोले पिताजी आप बुढ़े हो गए हो, आपकी बुद्धि सटिया गई है, उस भगोड़े से हमारी बहन का विवाह कभी नहीं हो सकता। तो भीष्म बोले ठीक है बेटा, ज्यादा बहस हमें नहीं सुननी, जिससे तू करना चाहे उससे कर दे। रुक्मिणी ने सुना तो वो रोने लगी, क्योंकि उनके हृदय में तो द्वारकाधीश विराजे थे। तो एक दिन जाकर के अपनी भाभी से पूरा वृत्तांत सुना दिया कि मैं जहर खा लूंगी, मर जाऊंगी, लेकिन विवाह करूंगी तो द्वारकाधीश के साथ। भाभी ने सलाह दी कि अगर ऐसी बात है तो द्वारकाधीश को सूचना पहुंचाओ, नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा। तो तुरंत रुक्मिणी ने एक सुंदर सा पत्र लिखा और एक पंडित जी को आकर के थमाया और कहा, पंडित जी इस पत्र को पत्र न समझना, ये हमारे प्राण समझना। अगर समय रहते कुछ नहीं हुआ तो हमें आप जीवित नहीं पाएंगे। और रुक्मिणी ने पंडित जी को प्रणाम किया और पंडित जी भगवान के सीधे द्वारकाधीश के भवन में पहुंच गए, क्योंकि द्वारकाधीश का ये आदेश था कि कोई भी ब्राह्मण बेहिचक कभी भी किसी भी कक्ष में प्रवेश कर सकता था। तो द्वारकाधीश के कक्ष में जैसे ही पहुंचे, द्वारकाधीश ने बड़ा सुंदर भोजन कराया, आसन पे बैठाया और हाथ पैर दबाए और पूछा, पंडित जी बताइए कैसे आना हुआ। पंडित जी बोले, महाराज हम जिस हेतु आए हैं इस पत्र में सब कुछ लिखा हुआ है।
और पत्र निकाल करके भगवान को दिया। भगवान बोले पंडित जी आप ही सुना दो। पंडित जी बोले भगवान ये आपका प्राइवेट पत्र है, सार्वजनिक नहीं कर सकते। भगवान बोले देखो पंडित जी, हम इतना ब्राह्मणों को मानते हैं कि कोई भी रहस्य उनसे छुपा नहीं रहता, इसलिए निसंकोच बेझिझक तुम पढ़ो। पंडित जी ने पत्र पढ़ना आरंभ किया। रुक्मिणी पत्र में लिखते हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर संवतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंग तापम रूपम दृशाम दृशिमतामखिलार्थ लाभम त्वयच्युता विशति चित्रपम पत्रपम में। रुक्मिणी कहती हैं प्रभु हमने आपको आज तक देखा नहीं, केवल आपके बारे में सुना है, परंतु सुनते सुनते आपकी जो छवि हमारे हृदय में बैठ गई है, इसलिए हम आपको चाहने लगी हैं और ये प्रण कर लिया है कि विवाह करेंगे तो आपके साथ, अन्यथा अपने जीवन को त्याग देंगे। और प्रभु अंतःपुरांतरचरे महि नित्य बंधु स्तवामुद्वहे कथमिति प्रभुदाम्य पायम। परंतु इस विवाह के खिलाफ हमारे पांचों भाई हैं, तो ऐसा ना हो कि आपको उनसे युद्ध करना पड़े प्रभु, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे विवाह में हमारे भाइयों की क्षति हो। इसके लिए हम एक उपाय बताते हैं। हमारे यहाँ अंतःपुरांतरचरे महि नित्य बंधो स्तवामुद्दये कथमिति प्रभुदाम्य पायम पूर्वे दुरस्ति महिति कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधू गिरिजामुपेया। हमारे यहाँ विवाह के पूर्व कन्या कुलदेवी का पूजन करने जाती है, तो प्रभु हम जब अपनी सखियों के साथ कुलदेवी मैया का पूजन करने जाएं, वही महाराजा ठहराइएगा, वहीं से हमें ले जाइएगा। इसके अलावा युद्ध करने के लिए रुक्मिणी ने रोक दिया। जो पंडित जी ने ये बात कही तो भगवान बोले पंडित जी एक बात बताएं, जो स्थिति रुक्मिणी की है वो स्थिति हमारी है। आपकी क्या स्थिति है महाराज? बोले आजकल हमें भी रातों में नींद नहीं आ रही। तथा हमें सत्यो निश्याम चा न लभे ऋषि। रात्रि में हमें भी नींद नहीं आती है। हम आजकल रुक्मिणी के सपने देख रहे हैं, परंतु अब रुक्मिणी ने अपनी इच्छा स्पष्ट कर दी, तो अब देर करने की आवश्यकता नहीं है। तुरंत भगवान ने पंडित जी को बुलाया, रथ में बैठाया और 9/11 होली। और भगवान जैसे ही पंडित जी को लेकर के रथ में बैठा करके निकले, बताऊ जी ने देख लिया। बताऊ जी ने, महाराज ये तो पता नहीं है कि कहाँ गए के थे, इतना हमें पता है, बाकी फिर हमें कुछ पता नहीं है। आते दिखाई दिए और जाते रथ में दिखाई दिए। दाऊ जी बोले तो बाकी का प्रोग्राम सब हमें पता है, क्योंकि कुंडनपुर में भीष्म की पुत्री रुक्मिणी का विवाह है और दुर्योधन शिशुपाल वहां बारात लेकर के आ रहा है, और ये बिना बताए गए हैं। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। और वहां विवाह में शिशुपाल के साथ जरासंध आदि राजे महाराजे आएंगे तो निश्चित रूप से गड़बड़ हो सकती है। तो तुरंत अपनी नारायणी सेना को सजाया और पीछे से चल दिए। उधर रुक्मिणी बैठी बैठी सोच रही हैं कि जब से हमने पंडित जी को भेजा है, ना पंडित जी आए ना कोई खबर आई, पता नहीं क्या होगा। सो बैठी बैठी भगवान से प्रार्थना करने लगी, भोलेनाथ से, दुर्भगाय न मेधाता नानुकूलो महेश्वर देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजासती। हे भोलेनाथ, हमने खूब सोमवार के व्रत किए तुम्हारे, आज उन व्रत अनुष्ठानों का पूरा फल चाहिए हमें। और गौरी जी से कही कि देवी खूब मैंने तुम्हारी सेवा की, दिन रात चुनरी चढ़ाई, आज हमें उसका फल चाहिए।
ऐसा सोच ही रही थी कि बामुरुर्भुजो नेत्रम स्फुरन प्रिय भाषिणा, तुरंत बाम अंग उनके फड़कने लगे। तुरंत रुक्मिणी प्रसन्न हो गई, ओहो ये तो शुभ संकेत है। और जैसी दृष्टि घुमाई तो सामने से पंडित जी आते हुए दिखाई दिए। तो जाकर के तुरंत पंडित जी को किया प्रणाम और कहा, पंडित जी क्या संदेशा लाए हो? पंडित जी बोले, संदेशा तो कुछ भी नहीं लाए हैं। अरे राम, तो फिर गए काय को थे? बोले, आपने जिसके लिए पत्र भेजा था हम तो उन्हीं को लेकर के आए हैं। बस इतना कहा सोई रुक्मिणी ने पंडित जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। महाराज, मैं तुम्हारा ये एहसान जीवन भर कभी नहीं भूलूंगी और सदा हमारा आशीर्वाद रहेगा, हमारी कृपा तुम्हारे ऊपर रहेगी। ऐसा करके और रुक्मिणी तो अपने महलों में चली गई, पंडित जी अपने यहाँ। अब भगवान जैसे आए तो ये खबर सैनिकों ने शिषपाल को दी कि इधर द्वारकाधीश को कहीं देखा गया है। और जो जरासंध आदि बारात में आए थे उन्होंने शिषपाल से कहा कि वो वैसे तो मैंने युद्ध में मार दिया था, लेकिन यदि वो जिंदा है तो दाल में काला है, सावधान हो जाओ क्योंकि वो बड़ा छलिया है, उससे जीत पाना असंभव है। तो तुरंत शिषपाल ने पता लगाया कि इस समय रुक्मिणी कहाँ है। तो पता चला कि रुक्मिणी अपनी सखियों के साथ देवी पूजन करने के लिए प्रस्थान कर चुकी हैं। तो तुरंत शिषपाल ने अपने सारे सैनिक मंदिर के आसपास लगा दिए, मंदिर को अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया। और रुक्मिणी जी सज धज के अपनी सखियों के साथ और मंदिर में जैसे ही पहुंची तो माता जी का पूजन करने लगी और माता जी से कहने लगी, मैया तू तो गाती है, माँ कहाँ की है, रहमो नजर कर दे, इंतजार तेरा ठोकरों के जमाने में जिया, खूब रोया हूँ कर्मा प्यार मुझे, तेरे होते क्यों झोली खाली है माँ, तेरे होते झोली खाली है माँ, तेरे होते क्यों झोली खाली है माँ, तुझको ममता बताने वाली है माँ, तुझको ममता बताने वाली है माँ, तुझको ममता लुटाने वाली है माँ, तुझको ममता लुटाने वाली है। सभी लोग ताली बजाते हैं। लेकर जो भी आ गए, जो भी आ गए, तेरे दर से वो मैया न खाली गए, मैया न खाली गए, सारे संसार की वो खुशी पा गए, संसार की वो खुशी पा गए। तुम्हारी ही कृपा से माँ जहाँ में खुशहाली है, किया है क्या कसूर का है, मेरी झोली खाली है, मेरी झोली खाली है, मेरी झोली खाली है। तू तो ममता लुटाने वाली है माँ, तू तो ममता लुटाने वाली है माँ, तेरे होते क्यों झोली खाली है माँ, तेरे होते क्यों झोली खाली है माँ, तू तो ममता लुटाने वाली है माँ, तू तो ममता। जय हो। सभी लोग भाव में झूमते हुए
सच से सपने लगे हैं, जो भी थे गैर मुझे वो अपने से लगने लगे हैं। अपने से लगने लगे सच से लगने लगे जो भी देखे मुझे वो अपने लगने लगे। और माँ तेरा शुक्रिया, माँ तेरा शुक्रिया, इस नाज़ीज़ पे ये करम जो किया। तेरा शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया मेरी झोली में तुझी से खुशहाली है, दिवाली है, दिवाली है तुझी से माँ, दिवाली है तुझी से माँ, दिवाली है तुझी से माँ, दिवाली है। तू तो ममता लुटाने वाली है माँ, तू तो ममता लुटाने वाली है माँ। हाँ तेरे होते क्यों झोली खाली है माँ, तेरे होते क्यों झोली खाली है माँ, तेरे होते क्यों झोली खाली है माँ, तेरे होते झोली खाली है माँ। तू तो ममता लुटाने वाली है माँ, तू तो ममता लुटाने वाली है माँ, तू तो ममता लुटाने वाली है माँ, तू तो ममता लुटाने वाली है माँ। तेरा वाली मेहरा वाली जोता वाली लाता वाली, 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 तेरा वाली मेहरा वाली जोता वाली लाता वाली। अरे प्यार लुटाती है तू माँ, लुटाती है तू माँ, लुटाती है तू माँ, ममता लुटाने वाली है माँ, ममता लुटाने वाली है माँ, तू ममता लुटाने वाली है माँ, तू तो ममता लुटाने वाली है माँ, ममता लुटाने वाली है माँ, तू तो ममता लुटाने वाली है। बोलिए रुक्मिणी मैया की। जो रुक्मिणी ने गौरी जी का पूजन किया और जैसे ही पूजन करने के बाद बाहर निकली तो बाहर देखा तो हजारों की तादाद में सुरक्षा सैनिक खड़े हैं। सोचा इतनी लंबी चौड़ी भीड़ में हम अपने प्राण प्यारे को कैसे पहचानेंगे। फिर मन में सोचा कि कुछ भी हो वो तो लाखों में एक हैं, अलग ही नजर आ जाएंगे। और सैनिकों ने जो भगवती रुक्मिणी के सौंदर्य को देखा, उनकी आभा प्रभा शोभा को निहारा तो सबके सब उनके स्वरूप को देखते ही रह गए। और रुक्मिणी जी जिस सैनिक पर नजर ठहरा देती हैं कि क्या यही हैं, वो तो अपने आप को बिल्कुल धन्य मानने लगता है। और रुक्मिणी मैया जिसकी तरफ मुस्कुरा दें वो तो बिल्कुल होश खो बैठता है कि हम भी कुछ हैं। ऐसे ही देखते देखते तो भगवान आराम से जाकर के उन्हीं सैनिकों के बाद में एक कोने में जाकर के खड़े हो गए। और जैसे ही रुक्मिणी की निगाह भगवान के ऊपर पहुंची तो ही भगवान ने हाथ हिला दिया, हम ही हैं।
रुक्मिणी जी तुरंत इशारा देख करके धीरे धीरे ठुमक ठुमक चलती हुई आई। भगवान ने हाथ पकड़ा। सभी सैनिक भगवती रुक्मिणी के सौंदर्य को निहारते रहे और भगवान ने सबके सामने हाथ पकड़ा। रुक्मिणी मैया को रथ में बैठाया और 9-2-11 हो लिए। ये जब बोलो रुक्मिणी रमण भगवान की जय हो, ये जब सैनिकों ने देखा तो बड़ी जोर से आपस में हंसते रहे, बातें करते रहे। देखो इतना सुंदर रथ हमने कभी नहीं देखा, कैसे घोड़े दौड़ रहे हैं, कैसे भाग रहे हैं। और जो सखियां थी वो सब खड़ी खड़ी देख रही हैं। सैनिकों ने देखा भाई हम लोग यहाँ क्यों खड़े हैं, क्यों इकट्ठे हुए हैं मंदिर पे। तो सखियां बोली तुम सब भांग पी के आए हो, जिसकी सुरक्षा में तुम खड़े हो वो तो वो भाग गई देवी जी। सैनिकों ने तुरंत जाकर के शिषपाल को बताया। शिषपाल ने तो बेचारे ने सर पटक लिया और सोचा एक कमरे में बंद होकर के मैं तो अपने प्राण दे दूंगा, क्योंकि खाली हाथ बारात लेके लौट के जाऊंगा तो गांव वाले और भाभियां क्या कहेंगी। जरासंध ने समझाया कि देखो तुम खामोखा में थोड़ी सी बात में इतना घबरा रहे हो, हमको देखो इसी कृष्ण ने 17 बार परास्त किया और तुम पहली बार ही हार गए और इतना घबरा रहे हो। शिषपाल बेचारे को बड़ी हिम्मत आ गई कि हमसे ही बड़े बड़े बेशरम बैठे हैं तो हम क्या चीज है। और बेचारा बारात लेकर के और वापस चला गया। और तब से भगवान का इतना कट्टर दुश्मन हो गया कि सुबह उठते ही पहले भगवान को 100 गाली देता है, इसके बाद भोजन करता है। इधर भगवान ने रुक्मिणी को रथ में बैठाया और जाने लगे तो रुक्मिणी का जो भाई था रुक्मी, उसको पता लगा, उसने अपनी सेना सजाई और तुरंत भगवान का पीछा किया। तो भगवान को ललकारने लगा, अरे भगोड़े कहाँ जाता है, खड़ा रहे। जब बार बार ऐसा कहा तो भगवान ने तुरंत रथ को मोड़ दिया और खड़े हो गए तो बाणों की वर्षा करने लगे। और इतने तीव्र भगवान ने बाण चलाए कि रुक्मी कितनी देर टिक पाता। पकड़ के उसको भगवान ने जैसे ही तलवार उठाई सोई रुक्मिणी चरणों में गिर पड़ी। महाराज ये हमारे भाई हैं, इनका वध आपको शोभा नहीं देगा। भगवान बोले देवी जी आपकी अगर ये भाई हैं तो कुछ हमारे भी लगते हैं रिश्ते में, हम इनका वध नहीं करेंगे। और भगवान ने उसका पूरा सर मोड़ दिया। वैरूप्यम सुहृदो बधा, भगवान ने उसका सर मोड़ करके और विदा कर दिया। पीछे से आवाज आई द्वारकाधीश की जय हो। भगवान ने मुड़ के देखा तो दाऊ जी अपनी नारायणी सेना के साथ तुरंत जो रुक्मी की सेना थी दाऊ जी ने सबको भगा दिया मार मार के। और भगवान से बोले कन्हैया तू बहू रानी को लेकर के द्वारका पहुंच, मैं अभी हाल ही आऊं पीछे से। तो भगवान तो रथ में बैठ करके द्वारका पहुंच गए और इधर बलदाऊ जी ने सबको मार मार के भगा दिया। परंतु जैसे ही द्वारका में पहुंचे और जो द्वारका वासियों को पता चला कि हमारे भगवान बहू रानी के साथ ही आए हैं तो घर घर में मंडप सजने लगे, विवाह के मंगल गीत गबने लगे और बड़ी धूमधाम से भगवान का और रुक्मिणी का विवाह कराया। अब हम भी यहाँ हमारे आचार्य बैठे हैं, वो जयमाला का कार्यक्रम कराएंगे। इधर हमारे बढ़िया मंगल गीत विवाह के आप सुनाएं। लगे दूल्हा का तू दिलदार सावरे सावरे, लगे दूल्हा का तू दिलदार सावरे, तेरा किसने किया तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने लगे दूल्हा तू दिलदार
दिलदार सांवरे ओ लगे तुम्हारा तू दिलदार सांवरे लगे तुम्हारा तू दिलदार सांवरे सिंगार सांवरे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो विनायतनो हरि हरिपस्तक वर्ग हरि चंदन केसर तिलक लगाया पर मने आई चंदन केसर तिलक लगाया पर मने आगे चंदन केसर तिलक लगाया पर आगे चंदन केसर तिलक लगाया फूल मुकुट कानों में कुंडल खूब बसाया मुकुट कानों में कुंडल खूब बसाया ओ फूल मुकुट कानों में कुंडल चित्र खूब बरसाया ओ मुकुट कानों में कुंडल चित्र खूब बरसाया महकता रहे तेरा दरबार सामने महकता रहे तेरा दरबार सामने जिसने सावरे बोलत बेटे कौन सा दिल सुना हो सावरे बोलत बेटे कौन सा
बोल सावरे बोल समय में बोल सब सुनाओ ऐसा कोई राग बना दे तू नाचे में जाओ ऐसा कोई राग बना दे तू नाचे में जाओ नचाता हूँ मैं हर बार सावरे हमारा हूँ मैं हर बार सावरे तेरा ये हो गया और सावरे तेरा
पहनी है मोतियन माला पहनी है तुम्हारी पहनी है मोतियन माला पहनी है मोतियन माला मोतियन माला बोलिए राधा रमण भगवान की हम मियां बीवी ये घोषणा करते हैं, जो राधा रानी कृष्ण जी बने हैं उनके शादी के 51,000 रुपया दान करने के, जब भी शादी होगी हम लोग 51,000 गणानाथ गणपति गं हवामहे प्रियाणान्त प्रियपति गं हवामहे निधीनान्त निधिपति गं हवामहे अशोभं आहं जानि गर्भधवा धम्मजासि गर्धम्मा सहस्रशीर्षा पूर्वा सहस्राक्षौ सहस्रपातो सा भूमि वंशनादसाङ्गुलं मो बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतो श्रोत्रोद्वायुष प्राणस्य मुखात् अग्निरजायतो। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। मधुर
जब श्यामा प्यारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की कनकमय मोर मुकुट बिल से कनकमय मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन को तरसे देवता दर्शन को तरसे गगन सो सुमन रास बरसे गगन सो सुमन रास बरसे बजे मुर्गा मधुर मिल हो बालिकर अतल जी को कुमारी गिरधर कृष्ण मुरारी गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की जहाँ से भई गंगा जहाँ से तिलक भई गंगा सकल मन हारणी श्री गंगा पढ़ते होत बोध बंगार बनते होत पति शिव जटा के हरे तरक छत जीवन वारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की चमकती उज्ज्वल तट दे चमकती उज्ज्वल वेलो चमकती उज्ज्वल तट दे चमकती उज्ज्वल तट दे ओ बज रही वृंदावन में ओ बज रही वृंदावन में कहो जिस को भगवान ने कहो जिस को भगवान ने हसत मृदु चांदनी लटक बहु तेरे चित वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् हरिः ओम् अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ओम् कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् हरिः ओम् दशरथनन्दनाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् हरिः ओम् जनकनन्दिनी च विद्महे रामप्रियाय धीमहि तन्नो सीतः प्रचोदयात् हरिः ओम् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुल चम्पक पाटिलर्जय पुन्नाकजाल वीरसाल पुष्पै विल्पं प्रवाल तुलसीदल मञ्जरेयं त्वां पूजयामि विश्वेश्वर मा प्रसीद सुमन सुगंधि सुमन ले सुमन शुद्धि विचार पुष्पांजलि अर्पित करो दुर्गा देवी करो स्वीकार मन पुष्पांजलि समर्पयामि छोड़ 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में
विश्व का गौ माता की सनातन धर्म की आज के आनंद की द्वारकाधीश की हर सिद्धि मैया की व्यास जी महाराज की पार्वती पते हर हर गुरु जी हमने मंत्र हो रहा मंत्र पढ़ो बिल्कुल बाकायदा। नहीं वीडियो बन रही, या तो चलाओ, आप तो करते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर रन्नो बढ़िया है। महाराज जी आगे नहीं आओ आप। डालो आप डालो। पाँव पड़ो पतिया। पूरा कार्यक्रम होना चाहिए। हाँ हरि ओम मां शुद्धि ना इंद्रो। हाँ ठीक है। अरे बिल्कुल साफ है। इस पे क्या है, चमक से ऊपर वो आ रही ना। हाँ चलो आप। अरे रुको, चलो।